विजन और ये जो है ना डेडिकेशन जी काम के लिए, वो तो ज़बरदस्त है। फिर हमने आपके बनाए हुए कुछ जो विलास थे वो देखे, हमने जैसा सुना था ये आपसे बात की और सीधे ही फाइनल किया। ऐसे बन गए, विश्वास के रिश्ते बन गए। जी। तो आप कभी हमको रिमाइंड नहीं करते थे, हम पूछते थे भाई कितना करना है, आप बताइए कब करना है। तो वो उसमें रिलैक्सेशन भी था। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आरटी रियल्टर्स। और आज हम आए हैं अपने पीली कोठी में ऑफिस एनक्लेव सोसाइटी के अंदर। यहाँ हमने रिसेंटली एक और विला डिलीवर किया था जो कि मिस्टर भट्ट जी एंड फैमिली का है। तो उनसे इंटरेक्शन करने के लिए आज हम इनके घर पे आए हैं और थोड़ा सा विला के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। ये लगभग 2400 स्क्वायर फीट में एक डुप्लेक्स विला हम लोगों ने बनाया था और इसका जो डायमेंशन था वो 40x60 था अप्रॉक्सीमेट, एंड बिल्टअप एरिया जो कंप्लीट था वो था लगभग 3400 स्क्वायर फीट, जिसमें नीचे अंकल लोगों का फ्लोर है और ऊपर रेंटल का सेगमेंट है। तो अंकल से जानेंगे पूरे विला की कंस्ट्रक्शन जर्नी और प्रोसेस के बारे में, उनके फीडबैक लेंगे। तो अंकल का थोड़ा प्रोफाइल पहले आपको बता देता हूँ। अंकल ICAR VPKAS अल्मोड़ा यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो अल्मोड़ा सेंटर है उसके फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। और मैम डॉक्टर दिवा भट्ट कुमार यूनिवर्सिटी में अल्मोड़ा का जो कैंपस है उसकी प्रोफेसर रह चुकी है। तो सर आप लोगों से थोड़ा जानेंगे आपके घर की जर्नी के बारे में। आप लोग काफ़ी टाइम से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे हल्द्वानी में। तो पहला सवाल मेरा आपको ये है कि क्या ऐसा रहा कि आप लोगों ने हमारी कंपनी आरटी रियल्टर्स, हमारी टीम को आपके घर के कंस्ट्रक्शन के लिए फाइनलाइज किया? देखिए, हम लोगों ने तो 2004 या 5 में ये ज़मीन ले ली थी यहाँ पर हल्द्वानी में, और अल्मोड़ा में ही हम लोग रहते हैं, वहाँ पर मकान है जी। और परंतु कुछ ये कोविड के कारण और कुछ और समस्याओं के कारण हमने सोचा कि हल्द्वानी में मकान बना लें। पहले कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था। ठीक है। और उसके बाद कोई वो नहीं किया, और 2020 में मेरे ख्याल से दिसंबर में हमने बातचीत की और तुरंत ही हमारा तुरंत हमने शायद 10-15 दिन के अंदर पूजन स्टार्ट हो गया। पूजन स्टार्ट करके काम प्रारंभ कर दिया। और हमें विश्वास था, आपकी बातों से भी लगा और महाजन जी की उससे भी लगा, व्यवहार से कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और उस पर खरे भी उतरे और अपना पूरा डिवोशन आप लोगों ने दिया और देते हैं, ऐसा जानकारी मिली तो फिर हमने ये स्टार्ट किया। अच्छा, पहला चीज़ जो आता है, जैसे कभी भी आप घर स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ आती है प्लानिंग से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास लैंड पड़ी है, आप चाहते हैं मेरा एक घर बने। कई लोगों का सपना होता है कि यार मेरे सपनों का घर बने, तो उसकी प्लानिंग एक मेजर रोल प्ले करती है उसमें। तो प्लानिंग का केस जैसे आपने हमें रिक्वायरमेंट बताई, क्या उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मौके पे उतार पाए? हाँ, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से ही आपने बनाया, कहीं उसमें वो नहीं था, क्योंकि मैप ऑलरेडी पास जो था हमारा। जी हाँ, मैप आपने पहले से सब कर रखा था, पर वो कोविड का सीजन आ गया जी, तो उससे थोड़ा सा दिक्कतें भी रही। तो वो प्लानिंग के हिसाब से ही आपने सब किया जी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, प्लानिंग के बाद आता है सब पेपर वर्क। कई चीज़ों में आप देखेंगे मार्केट में जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं, कई चीज़ों में वो चीज़ों को मतलब सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो अपने साथ सारी चीज़ें शेयर नहीं करते आप लोग के साथ, तो वो कुछ चीज़ों को हिडन रखते हैं। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा था कि आपको पेपर वर्क या और फॉर्मेलिटीज़ है उनमें क्लैरिटी नहीं मिली? ना, ऐसा कोई वो नहीं है, बिंदु नहीं है। वो आपने सब चीज़ें क्लियर कर दी थी और सारी सहायता भी प्रदान की थी, कोई ऐसी बात नहीं है, और सारी चीज़ें पहले ही स्पष्ट हो गई थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। कोशिश हम लोग यही करते हैं कि पहले सारी चीज़ें क्लियर रखें, क्योंकि ये आर्गुमेंट्स के पॉइंट बन जाते हैं कई बार। आप जहाँ पर भी है दिखाने का भी प्रयास करते थे कि ये भी दिखा दीजिए, ये भी देख लीजिए। जी, इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो वहाँ भी आप हमें ले जाते थे और आप ही के वाहन में हम जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो वो सब करते थे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंकल कि कंस्ट्रक्शन स्टेज में आप लोग, क्योंकि अल्मोड़ा ज़्यादातर रहते थे, तो उस दौरान आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आपके घर पे कैसा काम चल रहा है, या रेगुलर चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस स्तर पे चल रहा है, किस लेवल पे चल रहा है? आप तो ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन वीडियो भेज देते थे, जो भी काम हो रहा है, जो भी सामान आ रहा है, सब चीज़ों की वीडियोग्राफी करके आप भेज देते थे क्लिप्स, तो उससे हम देख लेते थे, उससे क्लैरिटी रहती है, और फ़ोन से भी बात कर लेते थे कहीं पर कोई हो तो। बिल्कुल बिल्कुल।
क्वालिटी कंसर्न की बात करूंगा सर, रॉ मटेरियल की जैसे क्वालिटी है, कई लोग साइट पे मतलब रिटर्न में आपको कुछ और दे दिया, अग्रीमेंट्स वगैरह कर लिए लोगों ने, मौके पे कुछ और चीज़ें उतार दी, लगा दी आपकी एब्सेंस में काम को खींच के, तो ऐसा कोई कंसर्न आपको लगा मटेरियल क्वालिटी को लेके साइट पे? ना, ऐसा तो कुछ नहीं लगा, जो आपने कहा वही लगाया। और जब भी हम आए तो एक आध बार मैंने ये देखा कि आपने सामान वापस भी किया जी। लकड़ी हो या रेता हो, कोई भी चीज़, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं पड़ी ऐसी, और सब क्वालिटी का ही लगा जो आपने कहा था। सुपरविजन के लिए लगा आपको कि यार आने की ज़रूरत है मुझे, कि इनके एंड से मुझे प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, गैप बहुत बन जा रहा है, मुझे एक बार देखना चाहिए, किसी को भेजना चाहिए, ऐसी ज़रूरत कभी आपको फील हुई? नहीं, ज़रूरत तो फील नहीं हुई। कभी कभी हम खुद ही सोचते थे कि जाना चाहिए, ऐसा ज़रूरत कोई फील वो नहीं इंटरेस्ट हुई। होता है सर घर में। हाँ, इंटरेस्ट होता है। और जब भी आते थे तो फ़ोन कर देते थे, आप लोग यहाँ मिल जाते थे, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और जब आते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहाँ भी रहे हम, और कंटिन्यूस वो तो वीडियो आता ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। कभी आपको ज़रूरत भी पड़ी अगर बातचीत करने की, तो हमारी ओर से टीम का इंटरेक्शन आपके साथ कैसा रहता था? हाँ, टीम तो मिल जाते थे, करण जी मिल फोन जाते कर रहे हैं, थे, ऐसा तो नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। भी फोन, हम मानसू को भी फोन कर लेते थे, सबको, कोई ऐसी कभी दिक्कत भी नहीं किसी थी। भी समय अभी भी फोन कर लेते हैं, जी। कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तुरंत आप वो करते हैं, उसको पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आता है पेमेंट को लेके। कई बार जैसे हम लोग तो कोशिश करते हैं आपको पहले ही आपका बजट दे दें, एस्टिमेट दे दें, क्या आपको लगा कि यार एस्टिमेट से मेरी चीज़ें बहुत ऊपर चली गई, जैसा यूजुअली मार्केट में देखा जाता है, लोग काम लेने के लिए एक बजट दे देते हैं रफ, कोई कैलकुलेशन नहीं करते, ऐसे ही दे देते हैं? ऐसा नहीं हुआ, बल्कि शुरू में तो आप लोग पूरे प्रोफेशनल लगे मुझे, जी। हमको खास करके, कि जिस दिन पहले दिन करण जी से मुलाकात हुई, इतनी स्ट्रिक्टली इन्होंने बात की, जी। और मुझे लगा कि ये आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है, अंदर से सॉलिड है। और फिर पूरा चार्ट बना करके दिया कि इस स्टेज पर इतना %, इस स्टेज पर इतना %, ये आप पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है। तो शुरू में तो हमारे रिश्ते ऐसे थे, तो हम लोग उसी ढंग से पेमेंट करते थे, और कभी वो हुआ तो आप बताते भी थे कि भाई आपका पेमेंट ड्यू हो गया है करके। लेकिन बाद में फिर रिश्ते ऐसे बन गए, विश्वास के रिश्ते बन गए, तो आप कभी हमको रिमाइंड नहीं करते थे, हम पूछते थे भाई कितना करना है, आप बताइए कब करना है, तो वो उसमें रिलैक्सेशन भी था। और फाइनली फिर जनरली कस्टमर को ये रहता है कि पता नहीं लास्ट में कितना बिल आ जाएगा, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन जब फाइनल हिसाब हुआ तो बिल्कुल नहीं, उससे हमारे एस्टिमेट और हमारे सोचे हुए से ज़्यादा नहीं था, ठीक था, सही तो था, ऐसा मतलब नहीं अच्छा था। रहा। और अपनी ओर से भी आप लोगों ने हमको कई चीज़ें ऐसी थी छोटी मोटी गिफ्ट के रूप में, भाई ये हमारी ओर से, ये हमारी ओर से, तो वो बढ़िया दिया। और सबसे बड़ी बात की विजन और ये जो है ना डेडिकेशन जी काम के लिए, वो तो ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच मैम। आपसे ही दूसरा सवाल एक और करूँगा मैं। फिनिशिंग को लेके बात आती है कि कलर कॉम्बिनेशंस हैं, टाइल्स के कॉम्बिनेशंस हैं, माइका सिलेक्शन है, चाहे वो वार्डरोब की हो या किचन की हो, किचन क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ऐसा तो नहीं था कि अपने मन से हमने कोई भी सामान लगा दिया आपकी ऑप्शन में, आप नहीं आ रहे तो हमने काम को खींच दिया, आपको सिलेक्शंस दिए हम लोगों ने? कैसे? बिल्कुल, और वीडियो में भेजते रहते थे। जब हम यहाँ आते थे तब तो करण जी हमको अपने साथ गाड़ी में अपनी बिठा करके, हल्द्वानी की जितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं जी, टाइल्स के हैं, ये बाकी मकानों के डिजाइन्स हैं, ये सारे ये दिखाने के लिए हमको अपने साथ ले गए। वो हमने छांटा, फिर ये सजेस्ट भी करते रहे कि ये ऐसा है वैसा है। बल्कि एक जगह पर उसका कलर डिज़ाइन देख करके हम थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे थे। इनने कहा नहीं, आपने जो पेमेंट जो स्केल आपने हमको तय किया है उसमें ये नहीं आता, ये उससे घटिया है, आप अच्छा वाला चूज करिए। हमने तो अपनी जेब से देने नहीं थे, जी जी, सही उसी बात के है। अंदर था, तो इन्होंने वैसे हमको दिया तो और एक परफेक्ट सिलेक्शन कराना में परफेक्ट सिलेक्शन था। फाइनली किचन का और वैसा भी इन्होंने कई वीडियो हमको आप ही ने भेजे शायद। जी, हम तो बॉम्बे थे 4 महीने के लिए, तो आपने कई भेजे कि इनमें से आप चूज करिए, तो हमने उसमें से छांटा, बच्चों की राय ली, वो लिया, और जो हमको कॉम्बिनेशन सही लगा वो हमने बताया आपको। ठीक है। तो ओवरऑल भैया के साथ, करण भैया के साथ और हमारी टीम के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था? मतलब आप सपोज ये होता है कि आप प्लान करते हो कोई चीज़ें, मौके पे आपको समझ नहीं आती कि कैसे बनने वाली है, तो उस चीज़ के लिए जब आप एडवाइस लेने आते हैं, क्या प्रॉपर तरीके से अटेंड करके आपको चीज़ें सब सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे समझाई गई थी? हाँ, डिस्कशन हमारा तो होता था डिस्कशन, फिर वो हमको समझाते थे, जब हम कन्विंस हो जाते थे जी, तब वो वैसा करते थे।
चलिए ठीक है। बाकी मैम आपको लगभग 1 साल हो गया घर पे रहते हुए, तो मेजर चीज़ ये है कि कभी भी कोई आपको घर डिलीवर कर रहा है, मैं मार्केट में ऐसी चीज़ सुनता हूँ कि घर डिलीवर करने के बाद बिल्डर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स फ़ोन ऑफ कर लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आपको आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड मैं सवाल करूँगा कि घर में रहने के बाद क्योंकि थोड़े बहुत इश्यूज घर में आते हैं, तो क्या उनके लिए आपको प्रॉपर अटेंड किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा? ये तो है ही, मतलब मैं पहली बार सुन रही हूँ कि उसके बाद लोग फ़ोन ऑफ कर लेते हैं या नंबर बदल देते हैं। हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। हमारे मतलब हम जब भी कहें, ये रात में भी हम फ़ोन करें तो ये फ़ोन अटेंड करते हैं। और वो तो होते ही हैं जब आप रहने लगते हैं बने हुए घर में, और जब रहने लगते हैं अनुभव के साथ कई चीज़ें लगती हैं, भाई यहाँ पर ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो हमने रहते रहते कई चेंजेस इसमें छोटे छोटे नहीं, बाद में भी चेंज किए, कोई ऐसा भी वो चेंज नहीं है किए, वो कि तो कर देते हैं, मतलब आप भी जहाँ लोग पर करते हैं, हम तो कह देते हैं कहीं पर वो लगे तो भाई इसमें ऐसा हमको है, असुविधा हो रही, आप तो खुद आपने कहा पूछते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा। नहीं, खुद भी पूछते हैं भाई दिक्कत हो पूछते रही हैं, है कोई तो दिक्कत बताओ, तो नहीं है। इसमें बल्कि हम जब ये कर देते हैं। हम डिलीवर किया तो उस समय उन्होंने कहा कि अभी मतलब आप लोग रहिए आराम से, जहाँ जो जैसा होता है यूज करते रहिए, तब आपको पता चलेगा कहाँ क्या कमी है। Yes, और मैम, प्रैक्टिकली यूसेज के बाद ही हाँ, आप फिर आप हमको बताते रहिए। फिर आफ्टर सेल सपोर्ट यानी आपको मिल रहा है हमारी हाँ, टीम की फुल्ली ओर से? 100%। चलिए ठीक है सर। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा सर। आप आज आपने ऑलरेडी एक घर बनाया हुआ है अल्मोड़ा, हाँ, तो उससे उसकी प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं, पूरा घर बनाने का जो प्रोसेस आपको डिटेलिंग सारी पता है। आपके लिए ये प्रोसेस उसके कंपैरिजन में कैसी थी? नहीं, बहुत अंतर है। अल्मोड़ा तो हिल्स में आता है, हिल्स में तो और कई प्रकार की दिक्कतें होती जी। हैं, और वो तो हमने खुद बनाया, किसी के थ्रू नहीं बनवाया, जी। तो उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हमें हुई। अच्छा। तो उसके बाद हमने सोचा कि हम खुद नहीं बनाएंगे। जैसे आपको जैसे वो किया तो काफी उसमें अंतर तो आता ही है। Relaxation नहीं, था। इस पर मैं कुछ कहूँ, और बताइए। जब हमारा बन रहा था ना, आज सही बात बता रही हूँ आपको, हमारे बहुत सारे जानने वाले कहते थे कि अरे तुम खुद जाके क्यों नहीं देख रहे हो, तुमने सौंप दिया है दूसरों को। हाँ, यहाँ के लिए ये बिल्कुल होता और है वो सर। तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, बिल्डर तो बहुत पैसा ले लेते हैं, ऐसा भी लोग कहते और थे। घटिया माल लगाते हैं। घटिया ये माल उनका लगाते हैं, वो ये था। हमसे लोगों ने कहा था। परंतु कहीं पर हमको एक ऐसा तो विश्वास था, दूसरा हम क्योंकि अपना एक घर आप खुद बना चुके थे, अनुभव था, तो हमने कहा हमारा इस मकान में पैसा उतना ही खर्च होगा, लेकिन जो हमारा सिरदर्द है, जो काम मतलब ये कर पाएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा टेंशन होता था अपना मकान बनाने में, जो दौड़ भाग होती थी, जो परेशानियां होती थी, हमको दुकानदार आपको नहीं ठग सकता, ईंट वाला या टाइल्स वाला, सीमेंट वाला, क्योंकि हम डेली हाउस। हाँ, आपको जानता है, हमको ठग सकता है, और ये हमारा अनुभव है। तो आपका काम हमने मतलब एक बार हमने देख लिया था कि बढ़िया काम है, मटेरियल भी बढ़िया है, तो खर्चा हम बनाते तो इससे कम नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली ये है। अच्छा, तो अगर अभी आज आप दूसरा घर बनाते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में आपके रिलेटिव कोई भी अगर दूसरा घर प्लान करता है, आरटी रियल्टर्स कंपनी को आप उनको रेकमेंड करना चाहेंगे? करना हाँ, चाहिए, फुल्ली अवश्य। स्ट्रांगली रिकमेंड। थैंक यू सो मच सर। 2 लाइन हमारी टीम और आरटी रियल्टर्स के बारे में आपसे दोनों से जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिवोशन इस काम के लिए है, और मैं तो देखता था कि सुबह भी शाम भी, और जिसमें भी बात करो, मकान की क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें पूरी एक रिसर्च भी चलती रहती है, और क्या और अच्छा हो सकता है, और अच्छा हम क्या है इसमें दे सकते हैं। तो पूरा एक डिवोशन है, और काम के लिए जितना ये करण जी और आप भी लगे रहते हैं, और करण जी काफ़ी इसमें वो देते हैं जी कि भाई ये ऐसा होगा तो कैसा होगा, इसको ऐसे करें तो कैसा, अपनी थिंकिंग भी देते हैं साथ साथ। जैसे क्या वॉल की डिजाइनिंग होगी, दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, इसमें ये लगाएं तो कैसा रहेगा, मतलब अपनी तरफ से पूरा और इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करते हैं, और पूरा सिंसियरिटी के साथ करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और विश्वास डेवलप करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि विश्वास के बिना तो आधी चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। हमारे पास कई लोग आए, जब हम दे चुके थे आपको, तब भी आए थे कि अरे हमें आपने दिया होता हम इतने में कर देते, इतने में। अरे भाई, हमने कहा आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जो कर रखा है वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड। तो ऐसा होता है। चलिए, आपके ट्रस्ट को हम लोग डिलीवर कर पाए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। औरों के लिए भी करेंगे ही, ये हम जानते हैं। बाकी स्पेशल थैंक्स टू मैम कि आपने पूरी प्रोसेस को समझा, आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि आप ऑलरेडी घर बना चुके हैं। ये प्रोसेस आपके लिए अगर आसान रही तो उससे बेटर हमारे लिए क्या है। कोशिश करते हैं हम लोग इसको और इम्प्रूव करने की, हर साल हम लोग
कर भी रहे हम हाँ, करिए हम। लोग। और आपके इनपुट्स आपने घर को लेके बहुत अच्छे हमें दिए थे, उसको हम जरूर कंसिडर करके आगे अपनी और नेक्स्ट विलाज में उसको इम्प्रूव करेंगे। हाँ। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर लोग के साथ हमारा रहा, क्योंकि सर का फील्ड ऐसा है कि सर ने भी केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड हमको काफ़ी सारे इनपुट्स दिए थे जो टर्माइट ट्रीटमेंट से रिलेटेड थे। तो वो लोग भी वो चीज़ें भी हम अपनी साइट पे फॉलो कर रहे हैं, तो सर का उसमें भी एक स्पेशल पार्ट रहा है। बाकी इस तरीके से मैं वीडियो को अभी रेस्ट देता हूँ और सर लोगों से अच्छी मुलाकात हमारी रहेगी। टर्माइट ट्रीटमेंट का जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उससे मैंने लिया था। ओके। और उनको जो रहे थे हमारे दोस्त और काफ़ी अच्छी पोजीशन में, अभी भी डायरेक्टर है बेंगलोर में। ओके। तो उनसे हमने बहुत डिस्कस करके लिया था। ओके। और तब आपको सजेस्ट तो किया। मतलब वो रिसर्च एंटोमोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे रिनाउंड एंटोमोलॉजिस्ट हैं। जी जी जी। मैं मेरे साथ काम किया था, तो इस वजह से मैंने आपको वैसे ही नहीं बताया, मैंने अच्छा। बहुत सोच समझ के उसको बताया था। चलिए, आपका काम आगे बढ़े, खूब हाँ, तरक्की करें, आगे करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों का विश्वास बनाए रखें। बस ये हमारी शुभकामना है आप लोगों के लिए, आपके लिए भी। थैंक यू। क्योंकि हमको हिमांशु वैशाली हमको लाए थे जिन्होंने करण महाजन जी से जोड़ा था जी, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके जेन्युइन फीडबैक के लिए। और इसी के साथ वीडियो को हम लोग एंड करते हैं और ऐसी एक्सपीरियंस थैंक्स देते हैं आप लोगों को, करण जी को भी, कि इनका भी बहुत ज्यादा मतलब एक घरेलू जैसा टच हो गया। बिल्कुल साहब, तो हम लोग भी एज अ फैमिली लेके चल रहे हैं आप लोगों को। आप ही से हमारा परिवार है, हमारा बिजनेस आ जाता है सेकंड नंबर पे। तो ये टीम वर्क है, टीम वर्क को इसी तरीके से हम लोग भी लेके चलेंगे पॉजिटिवली। और अब वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे ही क्लाइंट्स के साथ हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ हम लोग शेयर करते रहेंगे। वीडियो में आपको मैं इंस्टा हैंडल अपना शेयर कर दूंगा चैनल का। और अगर आप भी इसी तरीके से विला प्लान कर रहे हैं, हल्द्वानी में कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, तो आरटी रियल्टर्स टीम से आप मिल सकते हैं। हमारी ऑन ग्राउंड आप साइट्स विजिट कर सकते हैं, क्वालिटी को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रोसेस को हमने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है कि कोई भी अगर घर बनाना चाह रहा है, आज तक के जितने भी हेडेक्स हैं उन सबको दूर करके हैसल फ्री सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर वन रूफ, जिसमें प्लानिंग आ जाती है, इंटीरियर्स आ जाते हैं, मैप अप्रूवल आ जाते हैं और उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी सर्विसेज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।